सबसे पहले ठीक है मैं परम आदरणीय पीआर सरकार को नमन करता हूँ। ठीक है आवाज हमारे ठीक है। भारत के दो उभरते चेहरे जो नहीं, मंच ठीक पर है। बैठे हैं, अमरेंद्र सिंह भास्कर और दिलीप सागर, इनमें से दो भी प्रधानमंत्री बने हमें मान्य हैं। पहले मैं माइक भाषण देना मुझे नहीं आता है, ये धर्मेंद्र दादा और कुछ लोगों ने मुझे लिखना सिखा दिया, इसलिए लिखता हूँ। पहले परिचय देता हूँ। मेरा आनंद किरण और करण सिंह राजपुरोहित सिरतलाव लिखता हूँ। प्रौढ़ की हुकार इन दिनों में लिखता हूँ। लेकिन भाषण में पहले कहानी कहता हूँ कि राजस्थान में पीडीआई का अधिवेशन करने का जब संकल्प हमारे संतोषानंद दादा ने लिया था, तो राजीव नागर दादा के साथ में एक ब्लैंक चेक फाड़ कर भेज दिया था कि आनंद किरण को मिल लाना। उससे पहले मेरी गहराई से राजीव नागर दादा से दोस्ती नहीं। उनका फोन आया कि ये कार्यक्रम करवाना है। तब तक हम पीएसएस के उस बंधन में थे कि पीबीआई के मंच पर आना हमारे लिए सोचना भी मुश्किल था, साल भर पहले। फिर भी हमने दादा को वचन दिया कि ये बंदा वचन देता है कि मंच रूम के बाहर बैठेगा लेकिन पीबीआई के कार्यक्रम के लिए आएगा, और बाबा ने चाहा तो कुछ और हो जाएगा। तो आज आप देखते हो कि बाबा ने ऐसी लीला की कि मुझे इस मंच से बोलना भी पड़ रहा है। तो इसको हम कठिन परिस्थितियों में पीबीआई का नाम राजस्थान में एक व्यक्ति जानता था, राजीव नागर, लेके आ गया। पीएसएस का हम कुछ लोग नाम जानते थे, मारवाड़ी समाज से हम जुड़े हुए नीचे थे। कर दीजिए, स्टैंड नीचे कर दीजिए। और कहानी मैं कहता हूँ, ये तो रील प्रोग्राम की एक छोटी सी कहानी जो सफल हो गए। मैं तो भूला भटका एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां मेरी माता कांग्रेस पार्टी और पूरा माता का परिवार कांग्रेस पार्टी से, पापा और पितृपक्ष पूरा बीजेपी में था। माता ने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, पापा जी बीजेपी को दे रहे थे, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति था कि कांग्रेस से प्रभावित था, क्योंकि हमारे सरपंच कम्युनिस्ट थे, कांग्रेस से प्रभावित था। हमने जितने भी देवता बहुत मारा पीटा उनको, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी मिली थी कि इनको मारो पीटो। कांग्रेस से शिक्षा मिली थी, हम पीटते थे, बहुत मार खाई, और भटकते 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 कहीं आगे ईश्वर को गाली देने के लिए। तो ऐसे में एक आनंद मार्गी बीच में आ गया और उसने मुझे कहा कि ये तू 16वीं कक्षा का प्रश्न पूछ रहा है, तू तो 8वीं कक्षा में और मैं तो पहली कक्षा में हूं। और आरएसएस में आ गए। आरएसएस में बहुत सारे नारे लगाए, कांग्रेस आरएसएस बन गया। और उसी बीच हम संतोषानंद जी को नहीं जानते थे, और कभी नहीं देखा था कि संतोषानंद जी और हमारी इतनी नजदीकी हो जाएगी। हमें कहानियां संतोषानंद जी की सुनाकर आनंद मार्ग में लाया गया। इनकी बहादुरी की कहानियां सुनाकर लाया गया, और हम काफी दिनों तक उनसे दूर रहे। आज हम दोनों मिलकर एक हुए हैं। मैंने पहले ही कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमरेंद्र सिंह भास्कर प्रधानमंत्री बने या दिलीप सागर प्रधानमंत्री बने, प्रौढ़ का नाम वाला बंदा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अभी हमारे उड़ीसा के निकल गए हैं, उन्होंने कहा, अपने उड़ीसा में नारे लगवाए थे। मैं भी मारवाड़ियों को कहूंगा, मैं कहूंगा अपनी सरकार, आप कहोगे प्रौढ़ सरकार। अपनी सरकार, प्रौढ़ सरकार, अपनी सरकार, प्रौढ़ सरकार, अपनी सरकार, प्रौढ़ सरकार। तो ये नारा तो आप लोगों ने लगा दिया, लेकिन जिम्मेदारी दे दी आप लोगों की बात। जब हम प्रोग्राम के पहले दिन बात कर रहे थे, तभी हमने हिमानी दीदी को कह दिया था कि आप राजस्थान के पहले प्रदेश मुख्यमंत्री होंगे। तो आज कहता हूं, बाबा ने कहा था कि मुझे तो औरतों ने बहुत परेशान किया, एक इंदिरा गांधी
और मैं कहता हूँ इस प्रोग्राम में मुझे दो औरतों ने बहुत प्रभावित किया, एक तो हिमानी दीदी और एक निधि दीदी का वो सांस मैं देखता हूँ कितनी स्पीड से काम करती है। और हिमानी दीदी को तो मैं 5 साल से कभी नहीं समझा था कि ये सोशल वर्कर होगी, ये तो उच्च क्वालिटी की भक्त है। मैं तो इनको भक्त के रूप में ही देखता था, और आज जब मैंने पाया तो वास्तव में बहुत काम करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कविता तो मैंने भी बनाई थी, मैं जेब में लेके आया था बोलूंगा, लेकिन मैं काव्य में कविता नहीं बोलता, गद्य में बोलता हूँ, इसीलिए उस कविता को नहीं बोलूंगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि हम लोग जीतते क्यों नहीं है, इस पर मंथन हुआ था। मेरे से पहले एक दो वक्ता आए थे कानपुर से, उनसे मैं एक निवेदन करूंगा कि प्रगतिशील उपयोगी तत्व नहीं है, प्रगतिशील उपयोग तत्व है। आप जब भी कभी भाषण दें तो उपयोग तत्व बोलिएगा। तो हम कह रहे थे कि सरकार हमारी क्यों नहीं बनती। सबसे बड़ा एक बात है कि बाबा किसकी जय से खुश होते हैं? परमपिता बाबा की जय से कि तुम लोगों की जय से? बताइए उत्तर। अरे प्रभात रंजन सरकार किनकी जय से खुश होते थे? हम परमपिता बाबा की जय बोलते थे तब खुश होते हैं कि तुम लोगों की जय हो। वो हमेशा खुश होते थे, हमेशा अंत में कहते तुम लोगों की जय हो, तुम लोगों की जय हो। तो हम लोगों को जय होगा। इसके कारण क्या है? अभी महात्मा गांधी जी का उदाहरण आया, बहुत बड़े विद्वान लोगों ने उदाहरण दिए, बहुत सारे उदाहरण आए। हम सबको बाबा पे भरोसा है, बहुत अच्छी बात है, भरोसा होना चाहिए, और ये भरोसा ही भक्त का सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन हमें हमारे पर भरोसा नहीं है, इसी कारण हम नहीं जीत पाते। जिस दिन हमें हमारे पर भरोसा जग जाएगा कि मैं इस प्रौत के काम के लिए प्रौत प्रणेता को दुख नहीं दूंगा, मैं करूंगा, उस दिन हमारी जीत है। धरती का तुच्छ कार्य है, उन्हें तो पूरी सृष्टि संभालनी है, उन्हें छोड़ दीजिए, आप सृष्टि संभालिए, धरती हम लोग संभालेंगे। मैं गारंटी देता हूं, ये भाव जिस दिन जिसके भी मन में आ गया, वो इस धरती का मसीहा बनेगा और वो जीतेगा। मैंने तो कुछ दावा किया नहीं अभी तक, बड़ा कोई काम नहीं किया है। हमारे उड़ीसा के भाइयों ने बहुत बड़ा काम किया है, उनकी प्रशंसा करूंगा। हमारे विदर्भ समाज के जो दादा है बहुत काम किया है, उनकी प्रशंसा करूंगा। हमारे बिहार के लोगों ने बहुत काम किया है, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों ने खूब काम किया है, मैं प्रशंसा करूंगा। ये कह के मैं सभी राजस्थान वासियों को चिढ़ा रहा हूं, ऐसा कहकर हमारे मारवाड़ी समाज के सभी लोगों को चिढ़ा रहा हूं कि हम भी काम करें, डू डू डाई और डाई डाई डू, करते करते मरो और मरते मरते भी तरो। तो क्या हम इन मंच पे बैठे हुए हमारे माननीय दोनों अध्यक्ष और हमारे प्रेरणा स्रोत आचार्य संतोषानंद जी को विश्वास दिला सकते हैं कि राजस्थान की धरती से काम होगा? होगा। बहुत अच्छा, इसी विश्वास से हमारा सफल होगा। अब मैं थोड़ा कहता हूं, ये प्रोग्राम के सबसे ऊपर लिखा हुआ है नैतिकवान संगठित। तो पहला हमारा काम है नैतिकवादियों का महासमागम। कटिहार की धरती पर बिहार वालों ने ऐसा करके दिखाया। आज वही सांस दिख रहा है कि इस पंक्ति में मारवाड़ी समाज बैठा है, पीएसएस बैठा है, पीबीआई बैठा है, और दादा ने एक और चेक मुझे मार के दे दिया। क्या आनंद मार को ये करना है तो ले, देख ले, एक मंच पे लाना है, आते ही इन्होंने पहले कह दिया। तो क्या हम सब मिलकर उसको एक मंच पे लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। दूसरा, ये जो बैठी बंद करी, मैं थोड़ा नाराज है, थोड़ा कोई बोलते तो डर जाता हूं। हाँ, दूसरा हमारा 34 ब्लॉक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय मैं बोल दिया, ब्लॉक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन, ये मंथन का कि इतने लंबे समय से पार्टी आई, पार्टी पर करंट लगा, मान्यताएं खत्म
हो गई, लेकिन ये बंदा हारा नहीं, मान्यता वापस लेके आ गया। अब इस पार्टी को कहीं न कहीं कुछ करना है। हमारे दादा और अमरिंदर सिंह जी, भास्कर दादा और सागर दादा ने दोनों ने कहा है, जहां पीबीआई मजबूत होगी वहां पीएसएस आपका समर्थन करेगा, और जहां पीएसएस मजबूत होगी वहां पीबीआई हमारा समर्थन करेगा। मिलकर आगे बढ़ेंगे। वैसे भी राजनीति करना पीबीआई का काम है, हमारा समाज आंदोलन का काम है। तीसरा, ये मारवाड़ी समाज के कार्यकर्ताओं का भी सम्मेलन है। मारवाड़ की धरती पर हो रहा है तो मारवाड़ी समाज के कार्यकर्ताओं का। देखिए राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है और उसमें से 119 सीटें मारवाड़ी समाज के पास। 119 सीटें अगर ही मारवाड़ी समाज काम कर रहे तो बहुमत हमारा है। लेकिन हमको मेवाड़ी समाज को भी नहीं छोड़ना है। हाड़ौती समाज के जी ने कहा है कि बाबा ने कहा है कि विश्व का इतिहास कुछ नहीं है जब तक कि भारत का इतिहास नहीं पढ़ा जाए। भारत का इतिहास कुछ नहीं है जब तक राजपुताना का इतिहास नहीं पढ़ा जाए, और राजपुताना का इतिहास कुछ नहीं है जब तक मेवाड़ का इतिहास नहीं पढ़ा जाए, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास की इस दुनिया में पुनरावृत्ति होगी। ऐसे बात बाबा सब लोगों के लिए कहे हैं। प्रभात रंजन सरकार हमको बहुत कुछ दे रहे हैं, हम उनके एहसानमंद हैं। तो ये त्रिआयामी सम्मेलन, नैतिक शक्तियों को हम जहां भी जाए बिना द्वेष के एकत्रित कीजिए। वो ये जरूरी नहीं है कि वो पीबीआई की हो, पीएसएस की हो या हमारे किसी समाज की हो। नैतिक शक्तियां अगर किसी दूसरी पार्टी में भी बैठी हैं तो आ जाओ। हम जन नियम के बुनियाद पर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जब गांधी जी ने दो मात्र सत्य और अहिंसा के बल पर एक आंदोलन खड़ा कर दिया, तो हम पूरे जन नियम के बेस पर आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी को अपने पे विश्वास था। ऐसा ही विश्वास हमें अपने पे जगाना होगा। बाबा का वो कथन तभी सार्थक होगा कि तुम लोगों की जय। तो कितने लोग हमारी जय करने के, खुद की जय करने के लिए तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। सब तैयार है। दीदी ने कह दिया है, जोश मुझे देता है, बहुत बल मिलता है। तो अब मैं एक कथन कह रहा हूं, मेरे भाषण के बाद में कोई ताली मत बजाना। तालियां तो तुमने खूब बजा दी, तालियां तो तुमने खूब बजा दी। यारो ऐसे बनो कि जग तुम्हारे लिए तालियां बजाए। अरे नहीं बजाइए मेरे लिए तालियां। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो भी हमारे या अधिवेशन से जो भी निकलेगा, जो भी प्रोजेक्ट बनेगा, हम उसको फॉलो करने के लिए वचनबद्ध हैं। और जब तक प्रो की सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो पीबीआई की बनो, चाहे पीएसएस की बनो, या कोई समाज में कहीं लीड करके बना दे, तो हम सरकार नहीं बनेगी, तब तक हम नहीं देंगे। जय प्रभु, जय भारत और जय राजस्थान। आनंद दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब